Hello students, today we will start the advantage and disadvantage of friction. ओके हमारे डे टू डे लाइफ में फ्रिक्शन के ऐसे बहुत सारे यूज़ हैं, ठीक है, जिससे हम लोगों को कभी कभी तो ऐसा होता है कि फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना फ्रिक्शन के वो काम होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल हमारे पास यह दिया हुआ है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज इतने होते हैं, ठीक है, कि फ्रिक्शन के कारण बहुत से नुकसान भी होते हैं। ओके, दैट्स वाई फ्रिक्शन sometime is very important for us, and at other time this has very disadvantage also. First of all, we will see that advantage of the friction, that how friction help us in our day to day work. See, the first important thing, that फ्रिक्शन इनेबल अस टू वॉक विदाउट स्लीपिंग। फ्रिक्शन के कारण ही हम वॉक करना यानी कि चल पाते हैं। ओके, सी व्हाट हैपेंड एक्चुअली, वी जनरली पुश द ग्राउंड। हम लोग क्या करते हैं ना, ग्राउंड को पुश करते हैं। वी व्हेन वी वॉक देन जनरली वी पुश द ग्राउंड। जब भी हम चलते हैं तो ग्राउंड को पीछे की ओर पुश करते हैं। अब जरा देखिए, अगर पीछे की ओर फोर्स लगेगा, सपोज दैट वी आर अप्लाइंग फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, देन द फ्रिक्शन विल वर्क इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। तो ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, दैट मीन्स आगे की ओर। एंड नाउ वी कैन से दैट ड्यू टू फ्रिक्शन वी आर एबल टू वॉक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब जरा देखिए, अगर क्या हो कि फ्रिक्शन हो ही नहीं, अगर ऐसा होता है कि फ्रिक्शन नहीं हो, सपोज दैट कि आपने पीछे की ओर फोर्स लगाया एंड देयर इज नो फ्रिक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन व्हाट हैपन, आपके जो पैर हैं वो पीछे की ओर स्लिप कर जाएंगे और आप गिर जाइएगा। आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्मूथ सरफेस पे या ऑयली सरफेस पे जहाँ फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि आप आसानी से चल नहीं पाते हैं। तो इससे हम ये बात तो बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के सरफेस पे चल पाना, वॉक कर पाना, रनिंग और एनी वर्क दैट सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट। ओके ओके, नाउ सेकेंड, दैट हाउ फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट। सी, व्हेन वी अप्लाई ब्रेक, फ्रिक्शन इनेबल ए कार टू मूव ऑन रोड विदाउट स्किडिंग। ओके, फ्रिक्शन के कारण ही कार जो है बिना स्लिप किए रोड पे मूव करती है। ओके, सी व्हाट हैपेंड, एक्चुअली जब भी इंजन जो है, इंजन व्हील पे एक फोर्स लगाती है आगे की ओर, और जब भी ये फोर्स लगाती है ये व्हील क्या करती है, मूव करती है। अब जरा इस कॉन्टेक्ट को देखिए, ये पोर्शन व्हील का, ये पोर्शन क्या होगा, जब ये व्हील इस तरह से मूव करेगी तो यहाँ पे फोर्स किधर लगेगा, पीछे की ओर। ओके, और फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन इसको आगे की ओर पुश करेगी। और एक्चुअली में क्या होता है ना कि जब ये व्हील पीछे की ओर मूव करेगी, ठीक है, तो फ्रिक्शन के कारण जो है ये पीछे की ओर मूव नहीं कर पाती है, जिस कारण ये आगे की ओर बढ़ती है, फ्रिक्शन आगे की ओर जाती है। अब सपोज दैट कि अगर ऐसा हो कि यहाँ पे फ्रिक्शन हो ही नहीं, तो ये व्हील क्या होगा कि एक ही जगह पे रोटेट करते रहेगी। विदाउट फ्रिक्शन क्या होगा कि इसके मोशन को इस डायरेक्शन में, जो इस पॉइंट पे व्हील के इस पार्ट पे जो पीछे की ओर मोशन हो रही है, उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा और ये एक ही जगह पे मूव करते रहेगी, ठीक है। और इस कारण कार जो आगे नहीं बढ़ेगी। इसी फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए कार में इस तरह के, देखिए, इस तरह के स्पाइक्स टाइप के बने हुए रहते हैं, खांचे बने हुए रहते हैं, जिस कारण क्या होता है, कार और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन बढ़ता है एंड द कार इज वेरी इजीली मूव फॉरवर्ड विदाउट स्किडिंग, बिना स्लिप किए। ओके, अनदर एडवांटेज, सी, ड्यू टू फ्रिक्शन वी कैन अप्लाई ब्रेक। जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है ना कि ये जो हमारे पास है, ये जो ब्रेक शूज होती है, ठीक है, ये इस व्हील पे अटैच हो जाती है, चिपक जाती है और एक दूसरे के मोशन को रोकना शुरू कर देती है। ये जो है इस व्हील के मोशन को रोकना शुरू कर देती है। और तो और जैसे ही हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये ऊपर की ओर एक फोर्स लगती है, मतलब इस ब्रेक शू पे एक प्रेशर अप्लाई होता है, ठीक है। और जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं हम लोग कि जब प्रेशर अप्लाई होगा तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। ओके, देन वी कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन वी कैन ऑल्सो अप्लाई, वी आर एबल टू अप्लाई ब्रेक
on a moving vehicle. See, due to friction, this is the another advantage of friction, that due to friction what happened, we are able to write on a paper. Okay, now see, actually due to friction the ink got stuck with the nail. फ्रिक्शन के कारण ही जो है ये इंक जो है इस नेल पे स्टक होती है, चिपक जाती है, और जिस कारण हम लोग उसको लिख पाते हैं. ओके, इन द सेम कंडीशन पेंसिल में भी होती है. पेंसिल में क्या होती है कि आगे की जो ग्रेफाइट होती है वो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है कि अपने जगह से फ्रिक्शन के कारण पेपर पे चिपक जाती है. ठीक है, और जिस कारण वी आर एबल टू राइट. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग लिख भी नहीं पाएंगे. ठीक है, ओके. सी अनदर एग्जाम्पल, एनीथिंग वी कैन होल्ड इन आवर हैंड दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन. एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं तो हमारे हाथ क्या करते हैं ना, ये जो फिंगर्स हैं, ठीक है, ये फिंगर क्या करते हैं कि ग्लास में प्रेशर अप्लाई करते हैं, और इस कंडीशन में क्या होता है कि ग्लास के सरफेस और हमारे फिंगर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है. ओके, और जिस कारण ये ग्लास जो है हमारे हाथ से स्लिप नहीं करती है और हम इसे आसानी से पकड़ सकते हैं. ओके, तो ये सभी कुछ एडवांटेज थे जिससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, सी अब इम्पॉर्टेंस के साथ साथ, एडवांटेजेस के साथ साथ फ्रिक्शन के बहुत सारे नुकसान भी हैं. तो कैसे, यहाँ देखिए. सबसे पहले तो नुकसान ये है दैट फ्रिक्शन रिड्यूसेस द एफिशिएंसी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी? एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी भी मशीन के काम करने की कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी इज कॉल्ड एफिशिएंसी. ओके, reduces the efficiency of a machine and also wears out the rubbing part. rubbing part that means मशीन का वो हिस्सा जो घिसता है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है. तो जब भी ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो इसमें फ्रिक्शन काम करता है, और फ्रिक्शन के कारण ये घिसना शुरू हो जाता है. ठीक है, और धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है. ये एक बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज है. अनदर डिसएडवांटेज देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट विच डैमेज द मशीन. एक्चुअली क्या होता है ना कि ये जो हमारे पास दिया हुआ है, फ्रिक्शन क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है. ठीक है, सी ये जो रबिंग पार्ट है, जो फ्रिक्शन होता है तो इस रबिंग पार्ट में हीट प्रोड्यूस होता है. ठीक है, और जिस कारण जो है हीट प्रोड्यूस होने के कारण मशीन क्या होती है, एक्चुअली वी ऑल नो दैट, जब भी अगर सपोज दैट कि अगर ये एक मशीनरी पार्ट है, ठीक है, और ये एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन में है, तो जब भी कोई भी मशीनरी पार्ट हीट होती है लगातार कंटिन्यूसली चलते रहने से, फ्रिक्शन से, तो क्या होता है कि हीट से वो डिवाइस जो है एक्सपेंड होती है, और लगातार बार बार एक्सपेंड होने पर और कॉम्प्रेस होने पर डैमेज हो जाती है. ठीक है, तो ये भी एक फ्रिक्शन का बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है. फ्रिक्शन एक्चुअली स्लो डाउन द मोशन ऑफ ए मूविंग कार. फ्रिक्शन से क्या होता है, किसी भी मूविंग कार, सपोज दैट कि अगर कोई एक कार है, ठीक है, अब होता क्या है, सपोज दिस कार इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो फ्लूइड फ्रिक्शन, आप ये कहें कि, ठीक है, ये जो एयर फ्रिक्शन है, एयर का फ्रिक्शन, इस एयर फ्रिक्शन के कारण क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिससे इसकी स्पीड कम हो जाती है. और जब ये स्पीड कम हो जाती है तो इस फ्रिक्शन को, एयर फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए ये कार का इंजन जो है एक्स्ट्रा एनर्जी लगाती है, एक्स्ट्रा पावर लगाती है, और ये एक्स्ट्रा पावर कहाँ लगाती है, अपने फ्यूल को कंज्यूम करके. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन से जो है व्हीकल को एक्स्ट्रा फ्यूल कंज्यूम किया जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे फ्रिक्शन के और भी नुकसान यहाँ पे हैं. आपने कभी इस तरह के टायर्स को देखे होंगे, ठीक है, ये जो है इस तरह से टायर्स को देखा होगा. ठीक है, ये एक्चुअली में क्या होता है, फ्रिक्शन, जब भी कोई व्हीकल लगातार रोड पे चलती है तो होता है क्या कि रोड और व्हीकल के बीच का जो फ्रिक्शन होता है, इससे क्या होता है कि ये टायर जो है धीरे धीरे घिसना शुरू होता है, रबिंग शुरू हो जाता है इन सभी में. ठीक है, और धीरे धीरे घिसते घिसते ये डैमेज होना शुरू हो जाते हैं. तो ये सभी कुछ ऐसे कंडीशन है जिससे हम ये बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन कभी कभी हमारे लिए बहुत ही एडवांटेजेस है, बहुत सारे एडवांटेज है उसके, और कभी कभी डिसएडवांटेज है. ठीक है, तो ये दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, आइदर द फ्रिक्शन इज यूजफुल फॉर अस और नॉट यूजफुल फॉर अस. तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं फ्रिक्शन नेसेसरी भी है और एविल.
फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल। नेसेसरी का मतलब कि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एविल का मतलब कि इससे हम लोगों को नुकसान भी होता है। अभी हम लोगों ने ये दोनों कंडीशन देखा। ओके,